दोस्तों, बेंगलोर सिटी, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और जहां से टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, सिस्को, विप्रो जैसी कई बड़ी आईटी कंपनीज ऑपरेट होती है, उसी बेंगलोर में आने वाले समय में टैलेंट और स्किल लेबर की कमी होने वाली है। और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में यहाँ ऑपरेट हो रही बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज भारत को छोड़कर इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में जा सकती है। और ऐसा क्यों? भारत की कंपनीज भारत को छोड़कर दूसरे देशों में क्यों जाना चाहती है? और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए काफी बुरी खबर है। दोस्तों, भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है और हमारा सर्विस सेक्टर हमारे आईटी इंडस्ट्री पर टिका हुआ है। और अगर हमारी आईटी इंडस्ट्री को कुछ नुकसान होता है या हमारे आईटी इंडस्ट्री में लॉस होता है तो इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ेगा। और कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है क्योंकि रिसेंटली कर्नाटका सरकार प्राइवेट कंपनीज के लिए एक नया कानून लेकर आई है। एंड बिलीव मी, इस एक कानून की वजह से बेंगलोर का पूरा आईटी सेक्टर तबाह हो सकता है। Karnataka government has put on hold the bill mandating reservations for locals in the private sector after a huge backlash from the industry. कर्नाटक में जल्दी प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय लोगों को ग्रुप सी और ग्रुप डी में 100% आरक्षण मिलेगा। जी हां, सिद्धारमैया कैबिनेट ने 100% आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो बात कुछ ऐसी है कि 17 जुलाई को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन लाने की बात कही। और जैसे ही उनका ये ट्वीट पब्लिक हुआ, उसके कुछ ही समय बाद भारत के कई उद्योगपति सरकार के इस नए कानून का या इस नए फैसले का विरोध करते नजर आए। इन्फोसिस के फॉर्मर सीएफओ मोहन दास पाई ने कहा कि ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी। नेस्कॉम के मेंबर्स ने कहा कि अगर ये लॉ पास होता है तो ये इंडिया की टेक इंडस्ट्री की ग्रोथ को बुरी तरह से प्रभावित करेगा और लाखों लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। किरण मजूमदार शो, जो कि बायोकॉन लिमिटेड के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा कि हमें स्किल टैलेंट की जरूरत है और लोकल लोगों को रिजर्वेशन देने से हम स्किल लेवल खो देंगे। और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहां लोग सरकार को या उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज करते नजर आए। ट्विटर पर सरकार का बहुत बड़े लेवल पर विद्रोह हुआ और इसी के चलते सीएम सिद्धारमैया ने अपना जो ट्वीट था उसको डिलीट कर दिया। तो चलिए समझते हैं क्या है कर्नाटका सरकार का यह नया कानून और क्यों सभी इंडस्ट्रीज और कंपनीज इस नए कानून का विरोध कर रही है। आखिर क्यों कर्नाटका सरकार प्राइवेट कंपनीज में रिजर्वेशन लाना चाहती है और ऐसा करने से कैसे बेंगलोर का आईटी सेक्टर तबाह हो सकता है। इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने का ट्राई करते हैं आज के इस वीडियो। असल में बात कुछ ऐसी है कि कर्नाटक सरकार को लगता है कि वहां की कंपनीज ऑल ओवर इंडिया से एम्प्लॉइज हायर करती है और इस वजह से कर्नाटक में या खासकर बेंगलोर में आउटसाइडर्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी वजह से वहां की लोकल पॉपुलेशन के लिए रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। कंपनीज अपनी सहूलियत के हिसाब से बेस्ट और स्किल्ड लेबर ऑल ओवर इंडिया से हायर कर लेती है। बट इससे होता क्या है कि कर्नाटका के जो लोकल लोग हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है, उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते कर्नाटका सरकार को लगता है कि अगर वो प्राइवेट कंपनीज में वहां के लोकल लोगों को रिजर्वेशन दे देंगे तो इस वजह से वहां का जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसी उम्मीद में कर्नाटक सरकार एक बिल लेकर आई जिसका नाम था कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024। इस रिजर्वेशन बिल के प्रोविजंस के अनुसार कर्नाटका की सभी प्राइवेट कंपनीज और इंडस्ट्रीज को वहां के लोकल कन्नड़ लोगों के लिए रिजर्वेशन देना अनिवार्य होगा। नॉन मैनेजमेंट पोस्ट जैसे क्लेरिकल स्टाफ हो गया या फिर अनस्किल्ड लेबर्स हो गए या सेमी स्किल्ड लेबर्स, उनके लिए 75% रिजर्वेशन कंपलसरी है। और जो मैनेजरियल पोस्ट या मैनेजमेंट पोस्ट है, मैनेजर्स वगैरह, उनमें 50% रिजर्वेशन कंपलसरी है, यानी कि 50% लोग कन्नड़ लोग ही होने चाहिए। और इस बिल में लोकल कैंडिडेट कौन होगा इसको भी डिफाइन किया गया है। हर वो व्यक्ति जो कर्नाटका में जन्मा है और या फिर वो 15 साल से कर्नाटका में रह रहा है और उसे कन्नड़ भाषा बोलना, लिखना या पढ़ना आता हो, उसे ये रिजर्वेशन मिलेगा। और मान लो अगर लोकल कैंडिडेट के पास स्किल्स नहीं है तो कंपनीज को बाउंड किया गया कि आपको उसे ट्रेनिंग देनी होगी और उसके बाद उसे एम्प्लॉयमेंट देना होगा। कितनी अजीब बात है। भारत में जहां आज के समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए, वहीं कर्नाटका सरकार उल्टा बिजनेसेस का ही गला घोटने की बात कर रही है। एक तो सरकार ने कंपनीज के लिए एम्प्लॉयज हायर करने का स्कोप है उसको कर्नाटका तक सीमित कर दिया
दूसरा, जो काम सरकार का है लोगों का स्किल डेवलपमेंट या लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने का, वो भी सरकार चाहती है कि कंपनीज करें। अब आप ही बताओ, ऐसे में ये कंपनीज भारत में कैसे सर्वाइव करेगी, और ना चाहते हुए भी उन्हें भारत को छोड़कर इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में जाना पड़ेगा। और देखा जाए तो हर साल भारत में जो लाखों इंजीनियर्स निकल रहे हैं, उनका क्या होगा। बेंगलोर भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है, और बेंगलोर में ही उन्हें जॉब नहीं मिलेगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे। आज कर्नाटक ऐसा कानून ला रहा है, हो सकता है कल को तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या दूसरे और राज्य भी इस तरीके का कानून लेकर आए और लोकल्स के लिए रिजर्वेशन देने की बात कहें। और ऐसा होने पर हमारे जो लाखों इंजीनियर्स हैं, उनका क्या होगा। जब अपने ही देश में इंजीनियर्स को जॉब्स नहीं मिलेगी तो उनके पास बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और अपने देश का टैलेंट किसी और देश के काम आएगा। जब कंपनीज के पास स्किल्ड लेबर या टैलेंटेड लोग नहीं होंगे तो इसका सीधा असर उनकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ेगा और इसका इनडायरेक्टली असर हमारी देश की जीडीपी पर पड़ेगा। जब कंपनीज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो वो भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जाएंगे, जहां उन्हें स्किल्ड लेबर और सरकार का सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर ऐसा सच में हुआ तो बेंगलोर का आईटी सेक्टर तबाह हो जाएगा, और जो सरकार बेरोजगारी मिटाने के लिए ऐसा कानून ला रही है, उल्टा बेरोजगारी को बढ़ावा देगी। देखा जाए तो आज भारत में ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हें सस्ते में स्किल्ड लेबर मिलता है। पर रिजर्वेशन की वजह से अगर उन्हें स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगा या क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे तो वो भारत में क्यों आएंगे, और इसका सीधा असर भारत में आने वाले इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा, हमारा एफडीआई कम होगा। मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा कि सरकार रिजर्वेशन लाने के बजाय वहाँ के लोकल लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाए। अगर लोकल पब्लिक आउटसाइडर से ज्यादा एजुकेटेड और क्वालिफाइड होगी तो ऑब्वियसली वो वहीं से हायर करेंगे, वो क्यों बाहर से लोग हायर करेंगे। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? क्या सरकार का ये डिसीजन सही है? आपका जो भी राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।